अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स है तो ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ज़िक्र और उनके बारे में भी आपको बताया जाए और उनका बेहतर इस्तेमाल बताया जाए, क्योंकि यही वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको जोड़ के जुमले बनते हैं और जुमलों से इबारत बनती है। और इट्स द क्लेवर यूज़ ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट मेक्स ग्रेट राइटिंग। आज का जो इस सेशन का टॉपिक है हमारा वो है वर्ब्स, यानी कि जो उर्दू में जिसको फेल कहते हैं, दीज आर एक्शन वर्ड्स। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन्स और वर्ब्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ों से ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि नाउन वो शख्स है जिसके साथ कोई कहानी पेश आ रही है, एंड वर्ब्स आर द एक्शन। हो क्या रहा है कहानी में वो आपको वर्ब्स या जो फेल हैं, जो डूइंग वर्ड्स हैं जैसे सिंगिंग, जंपिंग, फॉलिंग, इनसे पता लगता है कि कैरेक्टर के साथ हो क्या रहा है, या कैरेक्टर या कोई जो भी उसमें किरदार है, व्हाट इज़ इट दैट दे आर डूइंग। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अ लॉट ऑफ वर्ब्स एंड चूज द करेक्ट वंस। दैट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे और वर्ब की ये इंपॉर्टेंस है कि एक वर्ब इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस ऑल्सो। जैसे इफ समवन सेज मूव, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट मीन्स यू आर टेलिंग समवन टू प्लीज क्विकली मूव। और इफ़ यू से रन और ईट, E.M. फॉस्टर हैं, उनकी बहुत मशहूर किताब है हार्वर्ड्स एंड, इस पर मूवी भी बनी हुई है। उसमें उनका एक सेंटेंस है ओनली कनेक्ट। इसमें नाउन भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक वर्ब है कनेक्ट और एक एडवर्ब है, उसके जरिए उन्होंने एक पावरफुल सेंटेंस बनाया है ओनली कनेक्ट। उसके अलावा ये है कि अगर आपको सही अपने जो आप मतलब कन्वे करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट वो वाला वर्ब पता है, तो यू कैन सेव अप ऑन वर्ड्स। अगेन इट्स नॉट गुड कि आप लंबी लंबी चीज़ें लिखें। योर राइटिंग शुड बी कंसाइज एंड प्रिसाइज, एंड देयर शुड नॉट बी एक्स्ट्रा वर्ड्स विच ऐड टू द बर्डन। जैसे वो आप होते हैं ना एक्सेस बैगेज कैरी कर रहे हैं, तो फालतू के वर्ड्स आर लाइक दैट एक्सेस बैगेज। इस जुमले को देखिए, ही रैन क्विकली अप द हिल। इसमें आपने एक देयर इज अ वर्ब रैन, वो भागा क्विकली, जल्दी से। सो देयर आर टू वर्ड्स बीइंग यूज्ड, एक वर्ब है और एक उसको बताने के लिए कि वो कैसे भागा, क्विकली का वर्ड है। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन जस्ट से, इंस्टेड ऑफ सेइंग ही रैन अप द हिल, यू कैन से ही शॉट अप द हिल, विच मीन्स जल्दी से भागना। सो द वर्ब शॉट टेल्स यू दैट ही रैन क्विकली। तो इस तरह आप एग्जैक्ट अगर वर्ब यूज़ करेंगे तो आप अपने कम अल्फाज में क्रिस्प तरीके से एक मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। और शूट करना या ही शॉट अप से एक आपको इमेज भी आती है कि कोई बहुत तेज़ी से गोली की तरह से जाता जा रहा है। इसी तरह एक और सेंटेंस है, कैरिंग हर ट्रंक शी वॉकड अलॉन्ग हैविली। अब किसी ने वज़न उठाया हुआ है, दैट्स वाई शी वॉकड अलॉन्ग हैविली। इसको ही अगर आप वॉकड अलॉन्ग हैविली के बजाय आप ट्रज्ड कह लें, टू ट्रज मीन्स टू वॉक हैविली, तो आपको एक वर्ब और उसके साथ उसको एक डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी। यू विल सेव ऑन वर्ड्स एंड यू विल कन्वे अ शार्पर, more focused image of what the character is doing. She's carrying a trunk and she's trudging along. इसके साथ ये है कि आप अपनी जो मेंटल इमेज है, जो आपके दिमाग में इमेज है, वो आप एग्जैक्ट वर्ब से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो अ लॉट ऑफ वर्ब्स सो यू कैन चूज़ फ्रॉम देम। एंड अगेन इफ़ यू आर एन एविड रीडर, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास ये वोकैबुलरी होगी, आपको एकदम से सूझेगा कोई वर्ब उस चीज़ के लिए, और फिर आप वो लिख सकते हैं। एंड देन और आप उसमें से, जैसे आर्टिस्ट के पास पूरे कलर्स होते हैं, एंड देन दे डिसाइड ओके आई एम गोइंग टू यूज़ ब्लू टुडे और ऑकर टुडे, तो उसी तरह एक राइटर भी फिर चूज़ कर सकते हैं इस मूड के लिए और इस राइटिंग के लिए मुझे ये वाला वर्ब जो है ना, ये सबसे बेस्ट सूटेड रहेगा। अच्छा, ये ऐसी आपकी दिलचस्पी के लिए कि एक चीज़ है लाइट, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने सारे वर्ब्स हैं। सो लाइट इज़ समथिंग दैट कैन शाइन, it can glow, it can glitter, it can radiate and it can permeate। जो छन छन के किसी दरख्तों में से या वो उसमें से पर्दे के बीच में से, कर्टन्स के बीच में से आती है, दैट्स कॉल्ड परमिएटिंग ऑफ लाइट। तो एक ही वर्ड में आपको बजाय आप ये कहें कि द लाइट वॉज फॉलोइंग थ्रू द कर्टन्स इन अ वेरी सॉफ्ट वे, यू कैन जस्ट से लाइट वॉज परमिएटिंग थ्रू द कर्टन्स, एंड दैट इम्प्लाइज कि वो सॉफ्ट तरीके से आ रही है। I'm going to read something to you which uses some verbs. Please notice कि इसमें कितना कम एक्शन है, लेकिन उसने verbs ऐसे यूज़ किए हैं कि उसमें कितनी बड़ी बात कर दी है through the use of verbs. She wasn't doing a thing that I could see except standing there leaning on the balcony railing, holding the universe together. A Girl I Knew नाम की किताब है, उसमें से ये है। So action कोई भी नहीं है, there is a woman who's leaning on a railing
and she is holding the universe together. Maybe the character who's saying this is in love with her, और उसको ऐसा लग रहा है कि ये उसकी दुनिया को ये hold किए हुए. So it's a very interesting, and I thought it's a powerful use of verbs, and I thought it might interest you, जैसे मुझे बहुत इसने fascinate किया. इसके अलावा एक और आपके लिए एक है, लिटिल प्रिंस इज़ अ वेरी गुड बुक. बच्चों की किताब है, एक फ्रेंच ऑथर की है और ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में भी, और बल्कि उर्दू में भी ट्रांसलेशन उसकी मौजूद है. एंड इट्स अ मस्ट रीड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. है वो बच्चे के बारे में, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन, एंड इट्स अबाउट इमेजिनेशन एंड क्वेश्चनिंग थिंग्स, एंड फैंटेसी फिक्शन है. बहुत खूबसूरत किताब है. उसमें से ये एक्सर्प्ट है. एक फॉक्स और एक बच्चे के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन है, एंड नोटिस हाउ द वर्ब टेम इज़ बीइंग यूज्ड. बच्चा फॉक्स से कह रहा है कि आप मेरे साथ खेलें, और फॉक्स कह रहा है कि मैं टेम नहीं हूँ. जस्ट दैट, सेड द फॉक्स, to me you are still nothing more than a little boy who's just like 100,000 other little boys, and I have no need of you, and you on your part have no need of me. To you I am nothing more than a fox, like 100,000 other foxes. But if you tame me, then we shall need each other. To me you will be unique in all the world. To you I shall be unique in all the world. Ah, I'm beginning to understand, said the little prince. There is a flower. I think that she has tamed me. The word tame normally means कि किसी जानवर को सिधाना या उसको अपने काबू में करना, लेकिन यहाँ पे एक लव के मीनिंग में यूज़ हो रहा है वर्ड टेम, कि वो उसने कहा है कि एक फ्लावर है, उसने मुझे टेम कर लिया है. सो इट्स अ विलिंग सरेंडर, और ये टेम का मतलब तो यही है कि आप किसी को अपने कंट्रोल में कर लें, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल way of using it to imply that there is a willing surrender. So I thought this was interesting also. So verbs के एक तो meanings fixed होते हैं, and then you can use them as a writer to imply something that you have in mind, as long as you can get that across to your readers. आइए इसकी एक practical example देखते हैं. हमारे पास एक activity है, choose 3 verbs for each of the 2 blanks. Write them down under the sentence and then choose the one you think best to write in the blank. और जुमला ये है जिसके लिए हमने verbs सोचने. The past was right beside her, present, breathing, coloring her thoughts, dash her plans. If only she could dash her past. If only से लग रहा है कि वो ख्वाहिश कर रही है, इसका मतलब है present में कोई चीज़ गलत है. So coloring her thoughts and dash her plans के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ये verb लिख लूँ, distorting, यानी कि उनकी शक्ल को मसख कर रहा था. उसके आज के plans की शक्ल को उसका माजी मसख कर रहा था. या मैं इसके अलावा लिख सकती हूँ सैबोटाजिंग, यानी उनको कामयाब होने से रोक रहा था और उनको एम्बुश कर रहा था. एक और वर्ब जो मेरे दिमाग में है वो है ड्राउनिंग, यानी किसी चीज़ को डुबो के और उसकी लाइफ निकाल लेना. डिस्टॉर्टिंग का मतलब होगा कि ये कोई चीज़ ख़राब हो गई है लेकिन अभी भी है. सैबोटाज की बहुत सी आर्मी टाइप की लैंग्वेज हो रही है, तो ये मुझे शायद इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है. सो आई थिंक आई लाइक द वर्ब ड्राउनिंग, और इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी. फिर इसको मैं पढ़ के देखूँगी ये कैसा लगता है. द पास्ट वॉज राइट बिसाइड हर, प्रेजेंट, ब्रीदिंग, कलरिंग हर थॉट्स, ड्राउनिंग हर प्लान्स. येस, आई लाइक इट, आई एम हैप्पी विद इट. अब मैं अगला वाला देखूँगी. इफ़ ओनली शी कुड डैश हर पास्ट. If only she could, एक verb हो सकता है forget her past. एक और हो सकता है step out of, यानी उसको पीछे छोड़ दे और खुद आगे बढ़ जाए. एक और हो सकता है bury, यानी दफन करना. मेरा दिल है कि मैं bury यूज़ करूं, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे भी ड्राउनिंग है, यानी पानी में डूब के मौत हो रही है उसके प्लान्स की, और उसका दिल ये चाह रहा है कि वो दफन करे अपने पास्ट को. तो दोनों जो है किसी चीज़ में अंदर जाके और लाइफ खोने की बात हो रही है. सो ये दोनों वर्ब्स एक तरह से मैच करें, मुझे ये अच्छा लग रहा है फ्लो. द पास्ट वॉज राइट बिसाइड हर, प्रेजेंट, ब्रीदिंग, कलरिंग हर थॉट्स, ड्राउनिंग हर प्लान्स. इफ़ ओनली शी कुड बेरी हर पास्ट. बजाय आज के प्लान्स के वो कल का पास्ट अगर बेरी कर सकती तो कितना अच्छा होता. इसी तरह आप लोग भी वर्ब्स को ट्राई कर सकते हैं, एंड यू कैन प्ले अराउंड विद इट. We hope you enjoy doing this. That's all for this session. Thank you.